बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सदाकत अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। पिछले सालों से कपास की फसल यानी 2019 और 20 से कपास की फसल नाकाम हो चुकी है। हमारे कपास के काश्तकार इसको छोड़कर दूसरी फसलों की तरफ चले गए हैं। कपास की नाकामी की वजूहात क्या रही हैं, इस हवाले से एक खुलासा पेश करेंगे। चूँकि पिछले दिनों 14 फरवरी 2022 को जामिया ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान में इस हवाले से कपास पर एक मीटिंग हुई, कपास पर एक कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मुझे भी शिरकत करने का मौका मिला। और इस मीटिंग में जामिया ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान के वाइस चांसलर जनाब डॉक्टर आसफ अली साहब भी मौजूद थे। कपास का तहकीकी इदारा मुल्तान के डायरेक्टर जनाब ज़ाहिद महमूद साहब भी मौजूद थे और चंद तरक्की पसंद काश्तकार भी वहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने चंद चीज़ें डिस्कस की। वो चंद चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इसमें सबसे पहले नंबर पर यह बात की गई कि पिछले सालों में कपास की फसल के लिए जो मौसमी सूरत हाल थी नासाजगार रही, कपास पे हक में नहीं थी। यानी जब कपास की फसल काश्त की जाती थी तो वहाँ पर मौसमी सूरत हाल यानी बारिशें हो जाती थी। यानी अल्लाह की तरफ से ये एक सिलसिला था कि कपास की फसल के लिए मौसमी सूरत हाल नासाजगार रही, जिसकी वजह से कपास की फसल मुतासर हुई, पैदावार मुतासर हुई। और इन मौसमी सूरत हाल की वजह से कपास की फसल पर जो कीड़ों की शिद्दत थी वो ज़्यादा हो गई, जिसमें कपास की फसल के लिए जो एक ख़तरा बना रहा, जिसमें कपास की सफ़ेद मक्खी थी, गुलाबी सुंडी थी, सबसला वगैरह, ये सूरत हाल वहाँ पर नासाजगार रहीं और कपास की कीड़ों की जब शिद्दत देखने को मिली। और इस हवाले से यूँ कह सकते हैं कि इन कीड़ों पर जब मुख्तलिफ ज़रिए ज़हरें जो इंतखाब करवाई गई वो भी शायद वहाँ पर नाकस रहीं और उनके रिज़ल्ट ना मिले और खातिर खा रिज़ल्ट ना मिले। यूँ कह सकते हैं कि शायद इस हवाले से काफ़ी काश्तकार भाइयों के जो दरमियान एक एडवाइजरी सर्विस का गैप रहा, यानी अवेयरनेस के हवाले से, आगाही के हवाले से भी एक जो है वो गैप रहा कि जो कीड़ा था वहाँ उसके लिए इंतखाब सही ना करवाया गया। यानी जो ज़रिए स्प्रे जो है वो इंतखाब करवाने चाहिए, स्प्रे करवाने चाहिए, वो ना करवाई गई। जो दूसरी बेबुनियाद जो मुख्तलिफ ज़रिए थी वो स्प्रे करवाई गई। यानी वहाँ पर जो स्प्रेयों का खर्चा बढ़ गया और पैदावार ना मिली और जो कीड़ों का जो मतलब कि कंट्रोल है वो भी ना मिला। जिसकी मद में पीछे यूँ कह सकते हैं कि पिछले सालों में यानी 2019 और 20 में फ़ी एकड़ पैदावार तकरीबन 8 से 10 मन रही। और उसके मद में आप जो खराजात हैं वो देख सकते हैं कि खादों के अखराजात रहे, स्प्रेयों के अखराजात रहे, बीजों के अखराजात रहे। उस मद में वो जो अखराजात है वो कार आमद ना हुए। और पिछले सालों में एक तो ये भी कह सकते हैं कि रेट भी कम थे, जिसकी वजह से काफ़ी काश्तकार भाइयों को हौसला अफजाई ना हुई। मुख्तलिफ काश्तकार भाई हैं, अब बीज काश्त करते हैं तो उस हवाले से म्यारी बीज भी काश्तकार भाइयों को ना मिले। यानी जब काश्तकार भाई तक बीज पहुँचता है तो उसमें काफ़ी हद तक मिलावट हो चुकी होती है, या जो म्यारी बीज होता है या नाकस बीज वो है वो काश्तकार भाई तक पहुँचा, जिसकी वजह से काफ़ी काश्तकार भाइयों को सही बीज ना मिलने पर जो है वो स्प्रेयों के रिजल्ट भी ना मिले और कीड़ों की जो है कुव्वत मुदाफ़त भी ना मिली। और यूँ भी कह सकते हैं कि शायद चंद जो केमिस्ट्री थी वो पुरानी थी और नाकस केमिस्ट्री थी, या जो मतलब के जाली जो स्प्रे थी वो भी काश्तकार भाई तक पहुंची। और इस हवाले से ये जो एक और चीज़ भी होती है कि जब हम कपास काश्त करते हैं तो उस हवाले से ज़मीन की नौयत भी देखी जाती है कि कपास की जो फसल होती है वो ज़मीन के हिसाब से ही काश्त करनी चाहिए, यानी लंबे कद वाली, छोटे कद वाली, या जो एक झाड़ी नमा फसल होती है ज़मीन की नौयत के हिसाब से होती है, रकबे के लिहाज से होती है कि वो एक रिकमेंडेशन होती है। इस हवाले से भी काश्तकार भाइयों के दरमियान एक एडवाइजरी सर्विस का गैप रहा, जिसकी वजह से कपास की फसल शायद जो है वो नाकाम रही। यूँ नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही नाकाम रही, ऐसे काश्तकार भी मौजूद हैं जिन्होंने अच्छी पैदावार ली और अच्छा मुनाफा भी कमाया। और चंद कपास के काश्तकार जो पसंद करते हैं, इसको काश्त करते हैं, अभी भी काश्त कर रहे हैं। यानी जो पिछले सालों की निस्बत अब की फसल की देखी जाए तो अब जो कपास की फसल है काफ़ी हद तक बेहतर है, काफ़ी जो है तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। यानी जो पिछले सालों की निस्बत अब फसल जो है वो काश्त ज़्यादा होगी, लेकिन पिछले सालों में एक तो म्यारी बीज की वजह से एक कपास की फसल नाकाम हुई और इसके अलावा रेट भी कम रहे और इसके अलावा जो मौसमी सूरत हाल थी अल्लाह की तरफ से वो भी हक में नहीं थी, तो जिसकी वजह से कपास की फसल नाकाम हुई। आगे जो जाके जो मुख्तलिफ सूरत हाल होंगे इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे कि आगे क्या सूरत हाल होने वाली है कपास के हवाले से, बीजों के हवाले से, और कौन कौन सी नई वरायटियाँ आ चुकी हैं जिनको काश्त करना चाहिए और उनका जो वक्त काश्त इस हवाले से आपको मालूमात फराहम करेंगे। इस हवाले से आप हमारी मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को सब्सक्राइब करके हमारे ड्रीम का हिस्सा बन जाए, ताकि आने वाले इस तरह की मज़ीद मालूमात आप तक पहुँचते रहें। चूँकि पिछले दिनों में जो हमने बताया कि कॉन्फ्रेंस बैठी उस हवाले से जो आगे आने वाली जो मतलब के इकदाम हैं उस हवाले से भी बातचीत हुई। इंशाल्लाह उस हवाले से एक अलग वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। तो उम्मीद है कि ये छोटी सी मालूमात आपको पसंद आई होंगी। अगर ये मालूमात आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे किसान भाई तक ये मालूमात पहुँच सकें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे टीम का हिस्सा बन जाएँ। और अगले वीडियो के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।